नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसलिए साथियों, इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहला, तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर। तो दोस्तों, तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को कहा जाता है। प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। तो दोस्तों, गोमती नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है। ऑप्शन में दिया गया है वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद। तो दोस्तों, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा कौन सी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा कौन सी है। तो दोस्तों, उर्दू है। उर्दू हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों, शाह मोहम्मद सुलेमानी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किन जिलों में स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य इनमें से किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, उन्नाव जिले में स्थित है और यह सबसे पहला पक्षी अभयारण्य है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। पंतनगर में, कानपुर में, अयोध्या में, जबलपुर में। तो दोस्तों, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। तो दोस्तों, 1857 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का भारत में चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भारत में चावल उत्पादक राज्यों में द्वितीय स्थान है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। साथियों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो दोस्तों, शारदा नहर है। शारदा नहर हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वैदिक सभ्यता का विकास इनमें से किस नदी के तट पर हुआ था। तो दोस्तों, सरस्वती नदी के तट पर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है।
दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है। तिलहन है, गन्ना है, जूट है या फिर कपास है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल गन्ना है। गन्ना हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों लखनऊ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में किसान वह योजना कब लागू हुई। तो दोस्तों 1992 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या फिर अथर्ववेद से। तो दोस्तों शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। सामवेद हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गजलों का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि गजलों का जनक हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों गजलों का जनक आमिर खुसरो को कहा जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ अवस्थित है। बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में। तो दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। अतरंजी खेड़ा किस जिले में है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अतरंजी खेड़ा इनमें से किस जिले में है। तो दोस्तों एटा जिले में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से तांबा किस जिले में पाया जाता है। बांदा में, मिर्ज़ापुर में, हमीरपुर में, ललितपुर में। तो दोस्तों तांबा ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में यूपी का कौन सा स्थान है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में यूपी का कौन सा स्थान है। तो साथियों दूसरा स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि आंवले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है। इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में, आगरा में, लखनऊ में। तो दोस्तों आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। प्रतापगढ़ हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। बाराबंकी, गाजीपुर, बुंदेलखंड, गोरखपुर। तो दोस्तों अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। बाराबंकी हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है।
दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों हापुड़ है। और अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला पूछे तो लखीमपुर खीरी है। यहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल वाला पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो साथियों अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो चौथा स्थान है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो पहला स्थान है। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। साथियों क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों सुचेता कृपलानी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूप से की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। तो दोस्तों 22% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है। साथियों क्या आपको पता है कि आगरा नहर इनमें से किस नदी से निकाली गई है। गंगा, रामगंगा, शारदा, यमुना। तो दोस्तों आगरा नहर यमुना नदी से निकाली गई है। यमुना हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है। बांदा में, हमीरपुर में, जालौन में, ललितपुर में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हीरा बांदा जिले में निकाला जाता है। बांदा हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है। बांदा में, झांसी में, हमीरपुर में, ललितपुर में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट बांदा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। तो ऑप्शन में दिया गया है सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला, मथुरा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र मथुरा था। मथुरा हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है। बरेली में, सहारनपुर में, मिर्ज़ापुर में या फिर मुरादाबाद में। तो दोस्तों बरेली में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बरेली हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। साथियों क्या आपको पता है कि भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों प्रथम स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों बेतवा नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ में, बहराइच में, इलाहाबाद में, बांदा में। तो दोस्तों चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य बांदा जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय इनमें से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? आगरा में, मेरठ में, कानपुर में, अलीगढ़ में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग आगरा में है। आगरा हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में दिया गया है मुरादाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी। तो दोस्तों रेशम और जरी के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर। दोस्तों आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर दोस्तों हीरा पूछे तो बांदा आंसर होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो दोस्तों सौर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम भारत के लौह पुरुष किसको कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल रूप में चुना गया था? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में कौन सा राज्य चुना गया है? तो दोस्तों पंजाब चुना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों वूलर झील है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? गोरखपुर की, लखनऊ की, इलाहाबाद की, बरेली की? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? उत्तर प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में? तो दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में द्विसदन विधानमंडल नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, शर्करा में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों शर्करा में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो सूखा रोग होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।